वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है हम ये चेक करना चाहते हैं, आपने देखा भी होगा जब हम साइकिल से किसी मोड़ पर जा रहे होते हैं और मुड़ना चाहते हैं तो साइकिल सहित हम थोड़ा सा मोड़ की तरफ झुक जाते हैं। या आपने कभी बाइक रेस देखा हो तो जब ट्रैक होता है गोल, उसमें देखो सर्कुलर ट्रैक होता है कि नहीं, तो जब वो मोड़ पर होता है एकदम बिल्कुल लेटा जैसा बिल्कुल घुमाता है। ध्यान रखना, ज्यादा वेग पाने के लिए झुकना पड़ेगा, नहीं तो स्लिप हो जाएगी कार बाइक आपकी। बाइसिकल हम जब मोड़े तो हमें थोड़ा सा देखना झुकना होता है, मोड़ पर है, नहीं झुकोगे तो गिर पड़ोगे। ऐसा क्यों होगा और कितने अंश में झुकना होता है, इसके लिए हम टॉपिक बताने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, साइकिल सवार मोड़ पर साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाता है, क्यों? रीजन समझें और डेरिवेशन समझें। तो देखिए हमने क्या किया, एक साइकिल बना दी। ये सपोज करो हैंडल है, उसका सिंबल बनाएंगे, कोई ऐसा नहीं बिल्कुल तुम सोचो कोई कंपनी की साइकिल बना धर देंगे ना। और ये हैंडल है और ये नीचे यहां तक पहिया है, ये जमीन है। बस मतलब इतने से मतलब है ये साइकिल का ये फ्रंट सामना है और ये इसका हैंडल है जहां तुमने पकड़ रखा है इसको। ध्यान रखिएगा, हम जब साइकिल पर बैठे होते हैं तो हमारा भार नीचे की ओर ऐसे काम करता है कि नहीं करता, बताओ? mg डाउनवर्ड काम करेगा कि नहीं, बताओ? ये गुरुत्व केंद्र है, मान लो ये मोड़ की दिशा है, इधर को मुड़ना है, मोड़ इधर है। जब हम मोड़ पर पहुंचेंगे, मुड़ना चाहेंगे तो हम ऊपर से थोड़ा ऐसे हल्का सा तिरछा हो जाएंगे, ऊर्ध्वाधर के साथ कोई ना कोई कोण बनाएंगे। इसी चित्र को हम दोबारा से समझाएंगे। देखिए जरा, ये सड़क है, हमें इधर मुड़ना है, ये मोड़ की दिशा इधर है, इस तरफ मुड़ना है तुम्हें। ये साइकिल की पहली स्थिति थी जब तुमने पकड़ रखा था हाथ में, देखो बिना मुड़े, जब मुड़ नहीं रहे थे तब। मुड़ना शुरू करोगे तो थोड़ा सा झुक गए, ये वाली साइकिल ऐसे हो गई, देखो अब हमारी साइकिल की पोजीशन यहां पहुंच चुकी है, देखो इस जगह पर। भार कभी भी ध्यान रखिएगा हमेशा नीचे ऊर्ध्वाधर काम करता है, mg इसी दिशा में काम करेगा, देखो नीचे की ओर। मान लो आप ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण झुक गए हो, थीटा कोण। अगर ये थीटा होगा तो ये नहीं थीटा होगा, बताओ? एकांतर कोण के हिसाब से इस दिशा से आप कितना झुक गए हो साइकिल सहित, थीटा कोण। हम इस झुकाव कोण के लिए सूत्र भी प्राप्त करना पड़ेगा। देखो हमारे पास दो बल काम करेंगे, एक तो mg काम कर रहा है देखो नीचे की ओर, और एक जो मोड़ की तरफ काम करता है उसे हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल। क्या बोलते हैं? यहां एक बल काम करेगा जिसको हम नाम देंगे क्या, अभिकेंद्र बल। बात समझ रहे, जो मोड़ की दिशा में काम करेगा। ये दो बल यहां पर मेन प्रभावी बल हैं, इन्हीं के हिसाब से काम होना। तो पहली तो एक लाइन में ये बताएंगे कि झुके क्यों। तो झुके वही जैसे कार वाले में सिखाया था हमने आपको कि जब हम कहीं मोड़ पर मुड़ रहे होते हैं तो हम एक वृत्ताकार मार्ग पे होते हैं। किस पे होते हैं? और वृत्ताकार मार्ग पर गति करने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए, वो अभिकेंद्र बल कहीं से भी मिल सकता है, जैसे कि कार मुड़ती है तो टायर और सड़क के बीच में घर्षण से अभिकेंद्र बल मिल जाता है, आसानी से मुड़ जाती है। साइकिल में इतना मोटा टायर नहीं होता है कि उतना पर्याप्त घर्षण मिल सके मुड़ने के लिए, इसलिए हम घर्षण ना मिल करके अभिकेंद्र बल बनाने के लिए हम झुक ही जाते हैं खुद, तो बाहर उस तरफ को काम करने लगता है, एक तरह से अभिकेंद्र बल मिलता है। तो हम कहेंगे जब साइकिल सवार मोड़ पर मुड़ रहा होता है तो उसे मुड़ने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। यह बल प्राप्त करने के लिए, या यही बल लिख दो चाहे, यही बल प्राप्त करने के लिए साइकिल सवार
साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाता है, झुक जाता है। चलो हम इस कोण, झुकाव कोण की बात पता करना चाहते हैं, तो सुनिए अब झुकाव कोण का मान कैसे निकलेगा। यहां पर थोड़ा सा गौर करिए, मैंने नाम दे दिया, इसका नाम जी दे दिया है, इसका नाम आप ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। एक टर्म होता है उसको बोलते हैं आघूर्ण निकालना। क्या होता है? तो हम बिंदु बी के सापेक्ष आघूर्ण ज्ञात करेंगे। किसके सापेक्ष? देखो, बिंदु बी के परितः, बिंदु बी के परितः आघूर्ण लेने पर, आघूर्ण में ये देखा जाता है कि जो बल दक्षिणावर्त होंगे वो एक साइड रखे जाएंगे और जो वामावर्त होते हैं वो दूसरी साइड। आघूर्ण का एक नियम होता है, दक्षिणावर्ती आघूर्ण बराबर वामावर्ती आघूर्ण, ये सूत्र है। 10th स्टैंडर्ड में कहीं पर सूत्र होगा, आप पढ़ेंगे। यहां पर देखो एक बल, ये देखो ध्यान देना, मैं समझा देता हूं कैसी गतियां इनकी। ये जो mg बाहर है ना, ये नीचे को लग रहा कि नहीं, तो ये कोशिश इस तरफ को करता, ऐसी गति होती है इसकी, यानी घड़ी के चलने की दिशा देखो। और जबकि ये वाला जो बल है, अभिकेंद्र बल है, ये इस तरफ काम करता है। तो देखिए ये बल हमारा ऐसे घड़ी की दिशा में और ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, यानी जो इसका आघूर्ण होगा वो इसके आघूर्ण के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इस आघूर्ण के नियम से कहेंगे, देखो mg का गुणनफल सीधी दूरी ये लेंगे bg, और जब f के साथ गुणा करोगे तो ये दूरी लेंगे ab। ध्यान देना, तो आघूर्ण निकालते समय हमने पहले mg के साथ लिया, mg की बिंदु b से दूरी नापी जाएगी। ध्यान देना, तो mg यहां लगा है g पर, देखो g बिंदु से लगा कि नहीं लगा है, तो सीधी दूरी b से कितनी हो गई उसकी, bg। देखो आप, तो mg गुणा में bg बराबर, ऐसे ही ये जो बल है F, इधर को अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल A से काम कर रहा है, तो A की वहां से सीधी दूरी कितनी है, AB। देखो अभिकेंद्र बल F का मान वहां से AB दूरी है। अब देखो AB और BG के मान हम निकाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा लिया मैंने, BGA त्रिभुज, ये कैलकुलेशन अलग निकाल के इधर रख लेना। त्रिभुज BGA में देखो ध्यान दो, अगर ये कोण ले लो तो ये लंब है कि नहीं बताओ, तो जब साइन थीटा लगाओगे तो लंब हो गया BG और कर्ण हो गया AG। देखो तो BG का जो मान निकलेगा वो AG साइन थीटा निकलेगा कि नहीं बताओ। इसी तरह अगर हम कॉस ले लें, फिर से देखो कॉस ले लें, क्या ले लें, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार का काम पता कौन सी भुजा करेगी, ये AB अपान AG। तो यहां से AB का मान निकल आया कितना, AG कॉस थीटा। ये वाले मान हम लोग वहां प्रयोग करेंगे AB और BG के। तो चलो पहले BG का मान रख लेते हैं, तो mg गुणा BG का मान देखो क्या निकला है, AG साइन थीटा। F का मान देखो, F रहने दो, अभी बाद में रख देंगे, और AB का मान क्या निकला, AG cos थीटा। वेरी गुड। अब AG से AG कट गया देखो, तो यहां बचा mg साइन थीटा। देखो भाई जी, F जो बल होता है अभिकेंद्र बल है, F कौन सा बल है, ये अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, mv स्क्वायर अपान r, और cos थीटा ये रख लो यहां पर। देखो यहां से m कट गया, तो देखो g साइन थीटा, cos इधर ले आओ, cos उधर ले आओ, भाग में चला जाएगा, बराबर v स्क्वायर बटे r बचा, और साइन बटे cos क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं होता बताओ। g उधर ले जाओ तो क्या हो गया, v स्क्वायर बटे rg। बोलो भैया सब लोग बताओ। यानी कभी अगर कोई सवाल ऐसा है साइकिल वाला, मोड़ पर झुकना है, मुड़ना है, और कोई मान पूछा जाए, तो सूत्र क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपान rg। इसको नोट करिए, फिर हम कार वाला बताते हैं। अब देखिए हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कभी आप लोगों ने हाईवे देखा हो या ट्रेन की पटरियों को ध्यान से देखना, जहां मोड़ होता है,
मुड़ना होता है, वहां एक पटरी थोड़ी नीचे बिछाई जाती है और एक का लेवल थोड़ा ऊंचा रहता है ऐसे। या आप एक्सप्रेसवे वगैरह हाईवे पे जाइए तो देखिए थोड़ा ढालदार ऐसे बनाते हैं, जहां मोड़ होता है ना तो अंदर की तरफ थोड़ा डाउन होती है सड़क और बाहर की तरफ थोड़ा उचकी रहती है ऐसे। ऐसा क्यों करते हैं, रीजन समझना, ऐसा क्यों बनाते हैं। अभी मैं सिखा रहा था आपको कि कार अगर मुड़ रही है कहीं सड़क पर तो उसे अभिकेन बल चाहिए मुड़ने के लिए, नहीं बताओ, अभिकेन बल चाहिए कि नहीं चाहिए। कार को अभिकेन बल कहां से मिलता है, सड़क और टायर के बीच घर्षण से मिलता कि नहीं मिलता है, मुड़ जाती है आराम से। साइकिल या मोटरसाइकिल वाला अगर मुड़ना चाह रहा है उसे भी अभिकेन बल चाहिए, जो चीज मुड़ेगी उसको अभिकेन बल चाहिए, आएगा कहां से ये मैटर है। तो जो साइकिल वाला होता है, मोटरसाइकिल वाला होता है, जब सड़क पर मुड़ रहा होता है तो अपने आप को झुका लेता है थोड़ा सा मोड़ की तरफ, जिससे उसे अभिकेन बल मिल जाता है। अब बड़ा हाईवे पे मान लीजिए चल रहा हो ट्रक 10 टायरा 12 टायरा 16 टायर वाला, या पूरी ट्रेन बोगी 10 12 बोगी 15 बोगी 26 बोगी अक्सर होती ट्रेनों में, इतनी बड़ी ट्रेन अगर चल रही है मान लो, उसे मुड़ना है तो उसे ज्यादा अभिकेन बल चाहिए कि नहीं चाहिए। बड़ा ट्रक है, लोड बहुत है, उसको भी जितना भार है उतना अभिकेन बल चाहिए। तो अब समझना, जो ट्रेन है अगर मोड़ पर मुड़ रही तो उसे घर्षण बल या तो मिले, तो उसमें तो टायर होते नहीं, सड़क पे घिसेगी कैसे वो, तो घर्षण से तो काम चलेगा नहीं उसका। लेकिन रोड पर हाईवे पे ट्रक में तो घर्षण उत्पन्न होगा, बात सही है, लेकिन न जाने कितनी जगह सड़क पर मुड़ना पड़ता है, ट्रक को मुड़ना पड़ता है कि नहीं बताओ। कोलकाता से दिल्ली गया, पता लगा पूरे रास्ते भर में टायर खराब हो गया, घिस घिस के, घर्षण लगेगा बार बार, घिसेगा टायर बार बार, पूरा टायर खराब हो जाएगा, कितना नुकसान होगा ट्रांसपोर्टर का। अच्छा, दूसरा तरीका, या तो घर्षण बल झुका करके मिले, तो ऐसा तो है नहीं कि सड़क पर हर मोड़ पर 10 15 20 लोग बैठे झुका रहे हैं ट्रक को, भैया झुका दो थोड़ा सा मुड़ जाए, या ट्रेन को झुका रहे, पैसेंजर उतर के एक तरफ उचकाए दे रहे, जाओ मुड़ाओ मोड़ो, अभिकेन बल मिल गया, ऐसा तो है नहीं पॉसिबल। तो इसका दूसरा विकल्प ये है कि या तो ट्रेन झुके, ट्रक झुके, या सड़क ही झुकावदार बना दो थोड़ी सी, तो जब मोड़ पे आएगा तो अपने आप झुक जाएगा एक तरफ की नहीं, थोड़ा सा बताओ। बहुत ज्यादा झुका भी नहीं देना, इसीलिए तो सूत्र बनाने वाले हैं। पता लगा किसी का अच्छा ढालदार बनाना है, ठेकेदार को पता लगा ढालू बना, ढाल दिया एकदम, तो ट्रक पहुंचा ढाल पर लुढ़क गया। तो ध्यान रखना, ढाल बनाते समय इस एंगल का ध्यान रखना है कि अगर 100 की भी स्पीड से ट्रक आ रहा हो तो स्पीड और झुकाव कोण में संबंध होता है, वही संबंध स्थापित करना है मुझे, ठीक है। ढालदार क्यों बनाते हैं, तो अभिकेन बल पाने के लिए बनाते हैं। कितनी ढाल होनी चाहिए, ये नहीं कि मनमाना ढाल कर दो, कम ढाल है तो टायर घिस जाएंगे, ज्यादा ढाल हो जाएगी तो लुढ़क जाएगा, इसलिए यहीं पर फिजिक्स लगती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे ट्रक या कोई भी चीज है, ऐसे यहां पर हम बना रहे हैं। अब ये कितने भी टायर वाला मान लो आप ट्रक बना लो, बड़ा सा बढ़िया ट्रॉला बना दो, लंबा चौड़ा, अच्छा बढ़िया क्वालिटी का, इसे मुड़ाना है मुझे, ठीक है। ये बहुत बड़ा ट्रक आ गया है, ये मुड़ना है। अब ध्यान देना भाई जी, इसे मुड़ने के लिए एमजी तो हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, देखो एमजी हमेशा किधर काम करता है, नीचे की ओर, और जो रिएक्शन होती है वो ध्यान रखना इस ढाल के लिए ऊपर की तरफ काम करेगी आर। ये जो ऊर्ध्वाधर के साथ कोण बनाया, इसने कितना बनाया, थीटा। ये mg हो गया हमारा, mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा तुम्हारा, mg के कंपोनेंट से मतलब नहीं, हमें वैसे r के कंपोनेंट से मतलब पड़ेगा यहाँ पर। रिएक्शन, ये थीटा, तो देखो रिएक्शन का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा कि नहीं बताओ, इसको बोलेंगे r cos थीटा। क्या बोलेंगे, जो थीटा के साथ होता है उसको क्या बोलते हैं, r cos थीटा। और जो मोड़ की तरफ इधर काम करेगा ये हो जाएगा r sin थीटा। ध्यान देने वाली ये बात है। अगर ये थोड़ा सा तुम्हें कम समझ में आ रहा है, तुम दोबारा से थोड़ा सरल चित्र इस तरफ से झुकाव बना सकते हैं। देखो हम किधर भी बनाते हैं, दोनों बातें हैं, वहीं से काम चला लेते हैं, हटाओ क्यों बार बार बनाना है, सूत्र बनाना खाली। तो देखिए ध्यान देना, ये जो झुकावदार सड़क बनाई गई, इसका मेन लॉजिक क्या है, ध्यान रखना, झुकावदार सड़क बनाने का मेन लॉजिक घर्षण, वो अभिकेन बल पाना। झुकाव तुम्हें इस जगह ट्रैक का नहीं मिलेगा देखने को, अगर हमें झुकाव दिखाने का मन है तो हमको इस तरह बताना है। देखो जो सड़क है ना वो यूं बनी ढालदार, ये सड़क का बाहरी किनारा, ये सड़क का अंदर का किनारा है। ये बाहर वाली पटरी इतनी ऊंचाई पर बिछाई है और ये नीचे डाउन में बिछाई, कुछ इस तरह समझना। हाईवे इस तरह चल रहा है, देखिए ये नीचे का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा। तो ये झुकाव कोण तुम्हें बताना होता है। ये हमारा ट्रक है, यहाँ पर देखो तुम्हें डायग्राम इससे जल्दी समझ में आएगा। ये ट्रक है,
उसका बार mg नीचे काम करेगा कि नहीं बताओ। ये रिएक्शन होता है, ये कोण भी थीटा होगा, इस तरफ क्या आता है mg cos थीटा। ऐसे सवाल तुम लगा चुके हो। इस तरफ कौन जाता है mg sin थीटा। अब रिएक्शन का अगर ये कोण लिया जाए थीटा तो ये हिस्सा है r cos थीटा बना कि नहीं बना बताओ। अच्छा इसी का इस तरफ एक दूसरा कंपोनेंट बना दो तो ये r sin थीटा इस तरफ बनेगा। बोलो भाई, यहीं से हम लोग फार्मूला बनाने वाले हैं। देखो हम कहेंगे जो r cos थीटा है वो किसको संतुलित कर रहा होता है mg को। किसको कर रहा होता है mg को बैलेंस कर रहा होता है। जो r sin थीटा ये हमें अभिकेंद्र बल देता है। क्या देता है अभिकेंद्र बल। इससे मिलता है अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल का जो सूत्र होता है वो होता क्या वैसे है, अगर वेग v है ट्रक का तो mv²/r होता है। ये जो r है ना ये मोड़ की त्रिज्या है, जितना बड़ा रास्ते को मोड़ देना है उसकी त्रिज्या है। यहां पर तुम्हें जो mg के घटक बनाए इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए इनको हटा दो तो तुम्हें समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। हम खाली r के घटक बनाए हैं। किसके नहीं बनाए हैं, हमें r के घटक से मतलब है। तो देखो मोड़ की ओर हो गया ये साइन वाला, और मोड़ की ओर जो बल होता है उसको अभिकेंद्र बल कहते हो। और जो r cos थीटा उसके अपोजिट कौन है mg। इन दोनों समीकरणों को आपस में भाग करना है तुम्हें। क्या करना है, तो पहले हम समीकरण 2 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि tan बन जाएगा। अगर साइन ऊपर लिखोगे तो tan बनेगा कि नहीं, नीचे cos। तो समीकरण 2 बटे समीकरण 1। समीकरण 2 में देखो क्या लिखा है r, और 1 में r cos थीटा। अच्छा 2 में इस तरफ क्या लिखा है mv²/r, और उस तरफ क्या लिखा उसमें m से m कट गया, r से r कट गया। तो अब देखो क्या बन रहा है तुम्हारा tan थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ। tan थीटा बराबर v²/r g। देखो वही सूत्र फिर आ गया है, झुकाव कोण जो साइकिल वाले ने निकाला था फार्मूला देखो वही आ गया। तो इसको नोट कर लो भाई जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।